अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कोलेजन की टाइप्स कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले ना यहाँ पर थोड़ा-सा मैं बता दूँ आप लोगों को होमोट्रिमर और हेटेरोट्रिमर के बारे में। बेसिकली वो बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जो 3 चेन्स मिलकर बननी थी, जैसे GXY था, अगर वो तीनों चेन्स हमारे पास अल्फ़ा 1 चेन हों, तो वो हमारे पास होमोट्रिमर में आ जाता है। हेटेरो में क्या है जी, ज़ाहिर-सी बात है हेटेरो का मतलब क्या है, डिफरेंट। तो अगर वो तीनों चेन्स अगर हमारे पास डिफरेंट होंगी, दैट इज़ हमारे पास जैसे टाइप 1 कोलेजन के अंदर प्रेज़ेंट होंगी, अगर अभी हम फर्दर देखेंगे, तो वो हमारे पास हेटेरोट्रिमर में आ जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक हमारे पास जो चेन है वो अल्फ़ा टाइप 2 की है, और जो फर्स्ट 2 चेन्स हैं वो अल्फ़ा टाइप 1 की है। डन। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कोलेजन। को कितनी टाइप्स होती हैं टोटल हमारे पास? वो कह रहे हैं कि हमारे पास 2 तरह के टाइप्स हैं, एक फिब्रिलर और एक है नॉन फिब्रिलर। अब जो फिब्रिन फॉर्मिंग है वो कौन-सी है जी? हमारे पास टाइप 1, 2, 3, 5 और 11। डन। नेक्स्ट नॉन फिब्रिल कौन सी है? फैसेट। इसको हम लोग कहते हैं, फैसेट का क्या मतलब है? फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन विद इंटरप्टेड ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं जी? 9, 12, 14, उसके बाद फिर 19 और 21। ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन इंक्लूड टाइप 13, और ये सारी की सारी मतलब टाइप लिखी हुई हैं, आप देख लेना ऐसे, जिसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं। टाइप 1 कोलेजन की बात करते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हम लोग देखते हैं वो टाइप 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर आ जाते हैं जी 9, 11, 12 और उसके बाद 7। ये मेन वो वाली कोलेजन्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए इनका फंक्शन वगैरह, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले हम टाइप 1 को देखते हैं। इसका मेनली हमने देखना क्या है, हमने इसको जो इसका मेन फंक्शन है ना, हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, टाइप 1 कोलेजन के फंक्शन की बात करते हैं। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकेंडली ये बोन्स में, टेंडन्स में और स्किन लिगामेंट वगैरह में प्रेजेंट होगा। टाइप 2 की बात करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे पास कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स वगैरह में प्रेजेंट होगा, और साथ में हाईलाइन कार्टिलेज जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क वगैरह हमारे पास है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है ना, उसके अंदर प्रेजेंट होगा। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली इंटरवर्टिब्रल डिस्क अगर हम थोड़ा सा देख लेना, तो ये हमारे पास 2 वर्टिब्रस के दरमियान में प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। अब ये इसका सेंटर वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं और न्यूक्लियस पल्पोसिस का नाम देते हैं, और साइड वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस को। जो सेंटर वाला पार्ट है ना, बेसिकली जिसने शॉक ऑब्जर्विंग है जो, वो हमारे पास टाइप 2 कोलेजन का बना होता है। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये एक मतलब हमारे पास एज ए शॉक ऑब्जर्वर में भी काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमने देखना है टाइप 3 कोलेजन। वो अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में, यूट्रस में, मसल्स में और स्किन्स में। ठीक है, और ये डिस्टेंसिबल टिश्यू है, मतलब कि वहाँ पर जो मतलब हमारे पास आ जाते हैं ना इलास्टिसिटी, यहाँ पर सॉरी डिस्टेंसिबिलिटी, उसके अंदर ये मेजर रोल प्रोवाइड करता है। ब्लड वेसल्स हमें पता है हमारे पास आर्टरीज वगैरह जो है ये हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वेन्स। उसके बाद में हमारे पास मसल्स वगैरह, मसल्स हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर रिलैक्स करते हैं। ये सारा का सारा जो उसका सिस्टम वगैरह है ना, ये हमारे पास टाइप 3 कोलेजन के ज़रिए से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी टाइप 4 कोलेजन। ये कहाँ पर है जी? इसका क्या काम है? इसने बेसिकली हमारे पास जितने भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये मतलब हमारे पास मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह है जो, वहाँ पर हमारे पास टाइप 4 कोलेजन होगा, और वहाँ पर ऐसे शीट ये प्रेजेंट होगा। ज़ाहिर सी बात है, मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन ऐसे सारे के सारे शीट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, टाइप 5। अब टाइप 5 वो कह रहे हैं कि सेम टू सेम ये टाइप 1 की तरह है। 1 का क्या काम था? ये बोन, टेंडन, स्किन, लिगामेंट वगैरह में प्रेजेंट होगा और हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर अब टाइप 5 के अंदर एडिशनल इसका काम क्या क्या है जी? ये प्लेसेंटा, अगर मतलब प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह में अगर होगा, तो प्लेसेंटा में, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, तो सेल सर्फेस के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसके अलावा टाइप जो 9 है वो कार्टिलेज में प्रेजेंट होगा। जो टाइप 11 है उसने कह दिया कि सेम लाइक टाइप 2 है। उसके बाद फिर टाइप इसकी 7 और 12 हमने देख लिया। 12 जो है टेंडन लिगामेंट में, और जो 7 है ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट ये मैंने ना एक इसकी जो सिंथेसिस हमने की थी उसका एक कह लो कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना दिया था ताकि आसानी हो जाए। इसके अंदर क्या था जी? प्री प्रो कोलेजन की फॉर्मेशन होती है, फिर जी प्रो कोलेजन की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लाइकोसिलेशन होगा, असेंबली एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सटेंशन, पेप्टाइड्स का रिमूवल होगा, वो जो हमने बताया था ना एक्सोसाइटोसिस के जरिए से। ठीक है, और उसके बाद फिर स्पॉन्टेनियसली असेंबली ऑफ कोलेजन। डन। ये कोलेजन की सिंथेसिस का मैंने एक दफ़ा सारा का सारा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किस तरह से हो रही है वो शॉर्ट फॉर्म में बता दिया।
अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर हमारे पास दो तरह से डिजीजेस प्रेजेंट करती हैं, एक एक्वायर्ड और एक जेनेटिक है। एक्वायर्ड की बात करते हैं, एक्वायर्ड कौन सी होती हैं, जो कि हमारे पास डाइट की बेसिस पे प्रेजेंट होंगे, हमने मतलब खाना वगैरह ना खाने की वजह से या फिर जो उसकी वजह से जो चीज़ें आएंगी प्रेजेंट करेंगी वो हमारे पास एक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स जो कि बाय बर्थ हमारे पास प्रेजेंट करेंगी। जो डाइट के बेसिस पे उसके अंदर तीन आ जाती हैं, स्कर्वे आगे आ जाती है जी, स्कर्वे है, लेथरिज्म है और मैनकीज डिजीज़ है। अब स्कर्वे क्या होती है जी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाना स्कर्वे है, ठीक है। ये कहाँ पर होगी, मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट कर रही होंगी, ब्लीडिंग गम, हेमरेज और पुअर बाउंड हीलिंग वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली कब आएगा, जब हमारे पास कोलेजन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेथरिज्म क्या है जी, बोन डिफॉर्मिटीज, डिजीजेस ऑफ बोन जी। ये कब होगा, जब हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी लाइसाइल ऑक्सीडेस, याद है जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन सिंथेसिस पढ़ी थी तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। आगे आ जाते हैं जी मैनलीव्स डिजीज़, ये क्या है जी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। अब कॉपर की इंसान की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे पास, ये लाइसाइल ऑक्सीडेस एंजाइम जो उसका को फैक्टर है बेसिकली ये, तो इस वजह से अब अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है लाइसाइल ऑक्सीडेटिव एंजाइम की यहाँ पर, तो उसकी वजह से मैनकीफ डिजीज़ आ रहा है। जेनेटिक की बात करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास जो जेनेटिकली डिजीजेस होती हैं उसके अंदर एहलर-डैंसल सिंड्रोम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है बेसिकली। और ये कब होगा, जब हमारे पास टाइप 1, 3, 5 इन सब के अंदर कोई ना कोई म्यूटेशन आ रही होगी तब ये प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से क्या हमारे पास देखने को मिल रहा है, जो टिश्यू की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो रही है, उसके बाद फिर जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं हाइपर मोबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद फिर हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी इसके अंदर प्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये कब होगा, जब हमारे पास टाइप 4 की कोलेजन की डिफेक्ट उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई म्यूटेशन आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है जी, हमारे पास रीनल डिजीजेस वगैरह प्रेजेंट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है जी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर क्या हो रहा है जी, हमारे पास बोन ब्रिटल बोन बन जाती है, फ्रेजाइल बोन, मतलब कि बहुत आसानी से टूटने वाली, मतलब थोड़ा सा भी हिट होगा तो वो बहुत इजीली ब्रेकआउट हो जाएगी। और ये कहाँ पर होता है, ओल्ड एज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा थिनिंग हो जाएगी हमारे पास आई के स्क्लेरा की, और सारा वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम लोग इलास्टिन का नेक्स्ट पढ़ेंगे।